ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब तक साथियों हमने सिंपल गियर ट्रेन के बारे में जान लिया था, उसके बाद कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में भी जान लिया था। अब आते हैं साथियों एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की तरफ। अभी तक आपने देखा था इस प्रकार का आपका कोई अरेंजमेंट था। ये फिक्स लिंक है अपनी, और यहाँ पर गियर लगे हुए थे, एक गियर इधर दूसरा गियर इधर। ये एक दूसरे से मैचिंग कर कर चल रहे थे। इनके टूथ और एंगुलर स्पीड आपको दे रखी हुई होती थी। तो इस प्रकार से हम इनका वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया करते थे। स्पीड रेशियो, गियर रेशियो, इस प्रकार से निकाल कर हम काम चलाते आ रहे थे। यहाँ पर ω1 डिवाइडेड बाई ω2 इजकल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 हो जाता था। गियर मैचिंग कर रहे हैं, सेम मॉड्यूल होता है, तो इस प्रकार की इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचो अभी तक ये फिक्स थी लिंक अपनी दोनों की दोनों। अब यहाँ पर गियर इधर उधर घूमने लग जाए, या फिर जो पिनियन है गियर के चारों तरफ घूमने लग जाए, तो सोचो ऐसा कैसा होगा, क्या ही आपको माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा वास्तविकता में हो रहा है। यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है, इसमें आर्म लगी हुई है, ये एक आपका गियर है, दूसरा पिनियन लगा हुआ है। अब ये पिनियन इसके चारों तरफ रोटेशन मार सकता है। अभी तक आप इसे देखकर कह सकते थे एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता होगा इसमें, क्योंकि मैचिंग इस प्रकार की है, यदि एक क्लॉकवाइज चलेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। लेकिन यहाँ पर अब आप नहीं बता सकते इनकी डायरेक्शन कौन सी कहाँ होगी। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, आर्म इधर उधर रोटेशन कर सकती है। इसी प्रकार जो पिनियन है वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है। ये अलग से रोटेशन करने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये आर्म इनको फ्रीडम दे रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम किसी एक को रोक देते हैं, ω1 को 0 कर देते हैं, तो दूसरा भी ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि ये इनका एडजस्टमेंट ऐसा है। लेकिन यहाँ पर यदि ω1 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ω2 भी 0 के बराबर हो। अर्थात आप यहाँ पर ω1 को रोक देंगे तो ये आर्म घूमती रहेगी और आपका पिनियन भी रोटेशन करता रहेगा। तो अब इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर ये सिंपल फिक्स मैकेनिज्म को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रखे थे, ये इसी का आंसर दे पाते थे। लेकिन दोस्तों जब जब प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के सॉल्यूशन भी आता है। इस आर्म को आप फिक्स मान लीजिए, इस पर आप बैठ जाइए, या आप कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आप पता लगा सकते हैं। इस आर्म को आप फिक्स मान कर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इसकी। या तो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गियर घूम रहा हो, आर्म भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हो, या हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हो। तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी काउंट की जाएगी। जब आप इस पर देखकर रोटेशन देखते हैं तो ये आपको लिंक फिक्स लगेगी। उसके बाद आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी कम या ज़्यादा लगेगी, डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो ज़्यादा लगेगी, सेम होंगी तो कम लगेगी। तो अब इस पर बैठकर हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इस रिलेटिव वेलोसिटी ने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है आपको। ω1 माइनस आर्म की वेलोसिटी जो आपको दे रखी है डिवाइडेड बाई ω2 माइनस आर्म की जो एंगुलर वेलोसिटी है इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1, क्योंकि अभी भी आप इक्वेशन 1 से 2 की तरफ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो इनकी वेलोसिटी थी उसमें से आर्म की वेलोसिटी को निकाल दिया। यहाँ पर ये माइनस साइन है, माइनस प्लस साइन आपको यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, किस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है, किस प्रकार सब्सट्रैक्ट होती है, सिंपल फंडामेंटल है ये। मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से कोई बॉडी इधर जा रही है, दूसरी भी किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रही है, तो एक दूसरे की वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट करेंगी, जो वेलोसिटी बचेगी वो होगी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, तो स्पीड ज़्यादा नजर आएगी आपको। ऐसा ही सेम है, रोटेशन में होगा, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड आपको कम घूमती हुई नजर आएगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो बहुत ज़्यादा स्पीड नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सिस के सापेक्ष, इस पॉइंट के सापेक्ष ये पिनियन घूम रहा है, लेकिन जो इसका एक्सिस है ये भी रोटेशन कर रहा है इस सेंटर पॉइंट के सापेक्ष। ये जो अपना गियर है इसका एक्सिस है, आर्म का भी एक्सिस है, और जो एक्सिस रोटेशन कर रहा है, इसीलिए इसको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहा जा रहा है। जैसा आपको ये प्लस माइनस साइन दिखाई दे रहे हैं पहले ही बता दिया गया था। सिर्फ डायरेक्शन को समझने के लिए या गियरों में किस प्रकार की मैचिंग हो रही है, बाहर गियर बने हुए या अंदर गियर बने, उसे समझने के लिए ये साइन आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको दिखाई दे सके, समझ में आ सके। सिंपल गियरों को आप लैंग्वेज में शो करना चाहें तो पॉजिटिव का फॉर इंटरनल गियरिंग, नेगेटिव को फॉर एक्सटर्नल गियरिंग, मैटिंग या मैचिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो उल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा साइन आप किस गियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो आपने सिंपल देखा है
सिर्फ यहाँ पर आपको पिनियन और गियर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके बाहर एक सर्किल भी लगी हुई हो सकती है, जो आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसे प्लानिटरी गियर ट्रेन के नाम से जानेंगे। ये सब आपको प्लानिटरी गियर ट्रेन में दिखाई देगा, किस प्रकार से रिंग के अंदर ये सब घूम सकते हैं, किस प्रकार का इनका रोटेशन हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।